दुनिया के सबसे खतरनाक और शक्तिशाली 20 ऐसे हथियार जिनके सामने दुश्मन सिर्फ घुटने टेकता है। ये वो हथियार हैं जो युद्ध का पूरा रुख पलट सकते हैं। ऐसी तकनीक और ताकत जो इंसानी कल्पना से भी परे है। क्या आप जानना चाहते हैं कि इन हथियारों की ताकत क्या है और कौन से देश की सेना इन्हें इस्तेमाल करती है? अगर हाँ तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो सब मिलेगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। नंबर 20, B2 स्टील्थ बॉम्बर। दोस्तों, ये दुनिया का सबसे उन्नत और सबसे खतरनाक बॉम्बर विमान है, जिसे अमेरिकी वायुसेना ने 1997 से अपनी सेना में शामिल किया हुआ है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा बॉम्बर है जो अमेरिका के अलावा किसी भी अन्य देश के पास नहीं है। ये विमान किसी एलियन शिप जैसा लगता है, लेकिन ये कितना पावरफुल है, इसे आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये विमान किसी छोटे मोटे देश को अकेले ही तबाह कर सकता है, क्योंकि ये एक बार में 16 एटम बम को ले जा सकता है, जो बड़े से भूभाग को तबाह कर सकते हैं। इस विमान का स्टेल्थी होना ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसी वजह से कोई भी दुश्मन का रडार इसे पकड़ नहीं पाता। ये एक बार में 20,000 किलोग्राम तक के भार को लेकर जा सकता है और 11,000 किलोमीटर तक की दूरी तक वार कर सकता है। इस विमान को 2 पायलट मिलकर संचालित करते हैं। विमान की लंबाई 69 फीट और इसके पंखों की चौड़ाई 172 फीट यानी फुटबॉल के आधे मैदान जितनी, जबकि ऊंचाई 17 फीट होती है। इस विमान को खरीद पाना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि एक B2 बॉम्बर की कीमत 16,000 करोड़ रुपए है। हालांकि इसके टेक्नोलॉजी को कोई चुरा ना ले, इसीलिए अमेरिका इसे किसी भी देश को नहीं बेचता। नंबर 19, ICBM, एक ऐसा हथियार जो पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक विनाश ला सकता है, वो भी महज कुछ ही मिनटों में। यह है ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि वह ताकत है जिसे परमाणु युद्ध का सबसे बड़ा गेम चेंजर माना जाता है। यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होती है और इसे एक देश से दूसरे देश तक बहुत तेजी से पहुंचाया जा सकता है। ICBM को जमीन, पानी, पनडुब्बी या मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जाता है। यह रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में पहुंचती है। ICBM की रफ्तार लगभग 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे होती है, यानी यह दुश्मन तक मिनटों में पहुंच सकती है। ICBM का सफर अंतरिक्ष से होकर गुजरता है। यह पृथ्वी की कक्षा में पहुंचती है और फिर री एंट्री करके निशाने पर हमला करती है। दुनिया में केवल कुछ ही देश ICBM की तकनीक रखते हैं, जैसे अमेरिका का मिनटमैन 3, रूस का सटन 2, चीन का डोंगफेंग 41, भारत का अग्नि 5। इसके साथ ही उत्तर कोरिया और फ्रांस जैसे देश ICBM को विकसित कर चुके हैं। नंबर 18, हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम। आपने हॉलीवुड की कई सारी फिल्मों में ऐसे नजारे देखे होंगे कि एक लेजर वेपन से दुश्मन के सारे ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। हालांकि ये वेपन फिल्मों से निकलकर भविष्य में आ चुका है। यह एक उन्नत डायरेक्टेड एनर्जी हथियार है जिसे दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और अन्य हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पारंपरिक गोला बारूद की जगह उच्च ऊर्जा लेजर का उपयोग करता है, जो बेहद तेज, सटीक और प्रभावशाली होता है। यह सिस्टम प्रकाश की गति से काम करता है, जिससे इसे रोक पाना लगभग असंभव है। विद्युत ऊर्जा पर आधारित होने के कारण इसमें बार बार मिसाइल या गोली रिलोड करने की जरूरत नहीं होती। 2014 में अमेरिका ने पहला ऑपरेशनल लेजर हथियार को नेवी के जहाजों पर तैनात किया। ये एक ऐसा वेपन है जिसका उपयोग भविष्य में और भी देश कर सकते हैं। इसे विकसित करके हाइपरसोनिक जैसी मिसाइलों को भी मार गिराया जा सकता है। हालांकि ये हथियार अभी अंडर डेवलप है। नंबर 17, MQ-9 रीपर ड्रोन। MQ-9 रीपर एक अत्यंत शक्तिशाली और वर्सेटाइल ड्रोन है, जिसे अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने विकसित किया है। इसे अक्सर हंटर किलर ड्रोन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह न केवल निगरानी करने में सक्षम है, बल्कि हथियारों से लैस होने के कारण यह दुश्मन के लक्ष्यों को भी नष्ट कर सकता है। रीपर ड्रोन हजारों किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है और लंबे समय तक हवा में रह सकता है। ये हेलफायर मिसाइलें और लेजर गाइडेड बम से लैश होता है। इसमें पायलट की जरूरत नहीं होती, बल्कि इसे कमांड देना होता है। नंबर 16, आयरन डोम सिस्टम। आयरन डोम एक शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो रॉकेट, मोर्टार, आर्टिलरी और अन्य हवाई खतरों को ट्रैक और पहचान करके नष्ट करता है। जैसे ही दुश्मन रॉकेट या मोर्टार दागता है, आयरन डोम का रडार सिस्टम उसे तुरंत पहचान लेता है।
इसका सिस्टम यह तय करता है कि रॉकेट आबादी वाले क्षेत्र में गिरेगा या खाली क्षेत्र में। अगर रॉकेट आबादी वाले क्षेत्र को निशाना बना रहा है तो इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च की जाती है। आयरन डोम की इंटरसेप्टर मिसाइल हवा में उड़ते हुए रॉकेट को बीच में ही मार गिराती है। टकराव के बाद धमाका हवा में होता है, जिससे जमीन पर कोई नुकसान नहीं होता। हालांकि अधिक मात्रा में दागे गए रॉकेट को पकड़ने के लिए इसका सिस्टम कभी-कभी ओवरलोड हो जाता है। नंबर 15, न्यूक्लियर बॉम्ब। दोस्तों, न्यूक्लियर बॉम्ब से तो आप सभी परिचित होंगे। न्यूक्लियर बम वह भयंकर हथियार है जो एक ही पल में एक पूरी सेना, शहर या यहाँ तक कि एक देश को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसके उपयोग से न केवल सब कुछ तबाह हो सकता है, बल्कि ये आने वाले भविष्य को भी बर्बाद करके रख देता है। पूरी दुनिया में अमेरिका, चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, फ्रांस, ब्रिटेन और इजराइल ऐसे देश हैं जो परमाणु संपन्न हैं। पूरे इतिहास में न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल 2 बार ही युद्ध के तौर पर हुआ है, वो भी हिरोशिमा और नागासाकी पर। नंबर 14, ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम। यह एक प्रकार का स्मार्ट डिफेंस सिस्टम है जो युद्ध के दौरान टैंकों व अन्य बख्तरबंद वाहनों की रक्षा करता है। ट्रॉफी सिस्टम में एक सेंसिंग और रडार सिस्टम होता है जो दुश्मन की मिसाइलों, रॉकेट्स या आरपीजीज को पहचानता है जब कोई खतरा आ रहा होता है। यह सिस्टम उस खतरे की दिशा और गति का मूल्यांकन करता है। एक बार खतरे की पहचान होने के बाद ट्रॉफी एपीएस स्मार्ट इंटरसेप्टर को लॉन्च करता है। ये इंटरसेप्टर दुश्मन की मिसाइल के करीब जाकर उसे नष्ट कर देते हैं, जिससे टैंक या बख्तरबंद वाहन को कोई नुकसान नहीं होता। इसे इजराइल द्वारा विकसित किया गया है। नंबर 13, F-35 लाइटनिंग II। यह एक अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट है जो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसे विशेष रूप से स्टील्थ टेक्नोलॉजी, अत्याधुनिक सेंसर और मल्टी रोल क्षमताओं के लिए डिजाइन किया गया है। यह दुश्मन के रडार से बच सकता है और अपने मिशन को बिना पकड़े हुए पूरा कर सकता है। यह विमान हवा से हवा, हवा से जमीन और हवा से समुद्र सभी तरह के मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। इसमें विभिन्न प्रकार के हथियार और सेंसर लगाए जा सकते हैं। यह जासूसी करने, तेजी से हमला करने और अन्य लड़ाकू विमानों को नष्ट करने के लिए उपयोग होता है। इसे अमेरिका ने विकसित किया है और ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया, जापान और कनाडा भी इसे अपने बेड़े में शामिल किए हैं। नंबर 12, ड्रेडनाउट क्लास सबमरीन। ब्रिटेन द्वारा विकसित ये पनडुब्बी परमाणु हथियार से लैस होती है। ड्रेडनाउट क्लास पनडुब्बियां न्यूक्लियर पावर पर चलती हैं, जिससे इन्हें लगभग लिमिटलेस रेंज मिलती है। इसका मतलब कि ये पनडुब्बियां लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं। ये पनडुब्बियां 30 साल या उससे भी अधिक समय तक सेवा में रह सकती हैं। इस पनडुब्बी के डिजाइन में ध्यान दिया गया है कि यह कम से कम शोर करती है, ताकि दुश्मन के रडार और सोनार से यह आसानी से पकड़ में न आए। ये पनडुब्बियां अभी भी विकसित हो रही हैं। नंबर 11, J-20 माइटी ड्रैगन। J-20 माइटी ड्रैगन चीन की स्टील्थ फाइटर जेट है, जिसे चाइना एरोस्पेस कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। यह चीन का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान है और इसे 5वीं पीढ़ी का विमान माना जाता है, जिसे दुश्मन के रडार से बचने और उच्च प्रदर्शन के साथ लड़ाई में महारत हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया है। J-20 ने दुनिया भर में अपनी सुपीरियर टेक्नोलॉजी, स्टील्थ कैपेबिलिटीज और दुश्मन के विमानों से मुकाबला करने की ताकत से हलचल मचाई है। J-20 का सबसे खास फीचर है उसका मल्टी रोल क्षमता, यानी यह विमान न केवल दूसरे विमानों से लड़ाई कर सकता है, बल्कि जमीन पर हमले भी कर सकता है। यह दुश्मन के संचार सिस्टम को जाम भी कर सकता है। नंबर 10, K-47 M2 किंझाल। KH-47 M2 किंझल एक अत्याधुनिक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो रूस का एक प्रमुख हथियार बन चुका है। इसकी हाइपरसोनिक गति, सटीकता और मिसाइल रक्षा प्रणाली से बचने की क्षमता इसे दुनिया के सबसे घातक हथियारों में से एक बनाती है। इसकी हाइपरसोनिक गति और उड़ान की विशिष्टता के कारण यह दुश्मन के रडार और अन्य रक्षा प्रणालियों को धोखा देने में सफल होती है। यह साउंड की स्पीड से 10 गुना तेज चलती है। इस मिसाइल को परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के वॉरहेड्स के साथ लॉन्च किया जा सकता है। रडार से बचने की क्षमता इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक बनाती है। नंबर 9, DF-21D। DF-21D एक बैलिस्टिक मिसाइल है
जिसका उपयोग समुद्र में तैरते बड़े शिपों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक हो सकती है, जिससे यह दुश्मन के महत्वपूर्ण समुद्री लक्ष्यों को बड़ी दूरी से निशाना बना सकती है। DF-21D को कैरियर किलर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह विशेष रूप से एयरक्राफ्ट कैरियर्स को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई है। इस मिसाइल को चीन ने विकसित किया है। इस मिसाइल को विशेष ट्रकों द्वारा सभी प्रकार के इलाकों में तैनात किया जा सकता है। नंबर 8, S-400 ट्रायम्फ। यह रूस का एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। यह एक मल्टी टारगेट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो एयर बेस्ड और बैलिस्टिक मिसाइलों से रक्षा करने में सक्षम है। S-400 दुनिया की सबसे इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक मानी जाती है। S-400 400 किलोमीटर तक की रेंज में विमान, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाने और नष्ट करने की क्षमता रखता है। S-400 एक साथ 36 लक्ष्यों को ट्रैक और 72 मिसाइलों को एक साथ टारगेट कर सकता है। यह स्टेल्थ विमान जैसे F-22 और F-35 को भी ट्रैक कर सकता है। S-400 की मिसाइलें हाइपरसोनिक गति से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को भी नष्ट करने में सक्षम है। नंबर 7, CH-4 एंड विंगलुंग ड्रोन। CH-4 और विंगलुंग दोनों चीन द्वारा विकसित ड्रोन हैं जो एयर टू ग्राउंड हमलों मॉनिटरिंग और सैन्य निगरानी के लिए उपयोग होते हैं। ये ड्रोन न केवल चीन बल्कि कई देशों द्वारा सैन्य मिशन और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। CH-4 की रेंज लगभग 2000 किलोमीटर तक होती है, जबकि विंगलुंग ड्रोन की रेंज 4000 किलोमीटर तक होती है। विंगलुंग ड्रोन लगभग 200 किलो तक का पेलोड कैरी कर सकता है, जो मिसाइलों, बमों और संचालित गोला बारूद के रूप में होता है। UAE, पाकिस्तान, इंडोनेशिया जैसे देश भी इसका उपयोग कर रहे हैं। नंबर 6, वेपनाइज्ड स्मॉल कमर्शियल ड्रोन्स। ये छोटे कमर्शियल ड्रोन होते हैं जिन्हें मिलिट्री या एग्रेसिव उद्देश्यों के लिए कस्टमाइज्ड किया गया है। ये ड्रोन आमतौर पर बाजार में उपलब्ध सस्ते और हल्के कमर्शियल ड्रोन होते हैं, जिन्हें हथियारों से लैस किया जाता है, जैसे कि विस्फोटक, ग्रेनेड, गाइडेड मिसाइल या अन्य प्रकार के छोटे हथियार। ये ड्रोन आमतौर पर हल्के, छोटे और पोर्टेबल होते हैं, जिससे इन्हें छिपाना और जल्दी से तैनात करना आसान होता है। ये ड्रोन सटीकता से छोटे और स्थिर लक्ष्यों पर हमला कर सकते हैं। साथ ही ये ड्रोन आतंकवादी ठिकानों पर भी हमला करने के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 5, AC-130 गनशिप। AC-130 गनशिप एक अत्यधिक प्रभावी और शक्तिशाली हवाई हथियार प्लेटफॉर्म है, जिसे मुख्य रूप से अमेरिकी वायुसेना USAF द्वारा इस्तेमाल किया। इसका प्राथमिक उद्देश्य दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करना और मित्र सेना को हवाई सहायता प्रदान करना है। यह कई प्रकार के हाई कैलिबर हथियारों से लैस होता है। 25 mm गैटलिंग गन जो तेज और लगातार फायरिंग के लिए होता है, 40 mm बोफोर्स कैनन जो मध्यम दूरी के लक्ष्यों के लिए होता है, 105 mm हावित्जर जो लंबी दूरी और भारी तबाही के लिए होता है। इसके एडवांस्ड वर्जन में स्मार्ट बम और गाइडेड मिसाइल भी शामिल है। नंबर 4, RS-28 सारमट। यह वर्तमान में दुनिया की सबसे शक्तिशाली और घातक ICBM मानी जाती है। इसे रूस ने अपने रणनीतिक परमाणु बलों को मजबूत करने और दुश्मन के मिसाइल रक्षा सिस्टम को भेदने के लिए विकसित किया है। इसकी अधिकतम रेंज 18,000 किलोमीटर तक है, जिससे यह दुनिया के किसी भी हिस्से पर हमला करने में सक्षम है। यह हाइपरसोनिक गति से यात्रा करता है, जिससे इसे रोकना या नष्ट करना लगभग असंभव हो जाता है। इसकी तुलना त्सार बॉम्ब यानी इतिहास के सबसे बड़े परमाणु परीक्षण से की जाती है। इसका प्राथमिक उद्देश्य अमेरिका और नाटो के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बेकार करना है। नंबर 3, एसर शॉकवेव। यह एक प्रकार का डिस्ट्रॉयर है जो मकान, इंसान और दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा यह दुश्मन की संचार प्रणालियों और नेटवर्क पर हमला करने के लिए भी होता है। जैसे न्यूक्लियर बम फटने के बाद शॉकवेव निकलता है, वैसे ही इससे भी निकलता है, लेकिन इसे अपने अनुसार छोटा या बड़ा क्षेत्र बनाया जा सकता है। नंबर 2, एडेप्टिव कैमोफ्लेज। एडेप्टिव कैमोफ्लेज इसका मुख्य उद्देश्य है दुश्मन की नजरों से छुपना और खुद को आसपास के वातावरण में मिलाना। इसे विशेष रूप से सैनिकों, टैंकों, ड्रोन और सैन्य उपकरणों को अदृश्य जैसा बनाने के लिए विकसित किया गया है। मतलब
इसके इस्तेमाल से जंगल में एक सैनिक का यूनिफॉर्म हरे भरे पेड़ों जैसा हो जाएगा और रेगिस्तान में उसकी वर्दी रेत के रंग जैसी दिखेगी। इसे आप इनविजिबल टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, जो दुश्मन को चकमा देने के काम आता है। इसे अभी डेवलप किया जा रहा है। नंबर 1, रेलगन। अमेरिका द्वारा विकसित यह एक ऐसा हथियार है जो गोले को बेहद तेज गति से फायर करता है, जिसकी गति ध्वनि की गति से कई गुना अधिक होती है। इसका मुख्य उद्देश्य है लंबी दूरी तक बहुत तेज और घातक प्रोजेक्टाइल दागना, जिससे दुश्मन की ताकतों, जहाजों या मिसाइलों को नष्ट किया जा सके। प्रोजेक्टाइल में विस्फोटक नहीं होता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसकी तेज गति और ऊर्जा दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होती है। यह 100 से 200 किलोमीटर तक की दूरी तक सटीक हमले कर सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।